हेलो दोस्तों, क्या आप हर महीने 500 रुपये बचा पाते हैं? अगर हाँ, तो आप करोड़पति बनने की पहली सीढ़ी पर हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी से आप करोड़ों रुपए का वेल्थ बना सकते हैं। वो कैसे? आज स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस वीडियो में। तो इसके लिए आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना है, वो भी 500 रुपये से। और लॉन्ग टर्म में वो एक आपको अच्छा खासा वेल्थ बना के देगा। तो उससे पहले आप जान लीजिए कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसके थ्रू हम लोग एक छोटे छोटे अमाउंट को मंथली बेसिस पे किसी म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं, और लॉन्ग टर्म में वो म्यूचुअल फंड हमें एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो इसको किस तरह से शुरू कर सकते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको किसी भी एक ब्रोकर को रजिस्टर करना होगा। वो ग्रो हो सकता है, धन हो सकता है, ज़ीरोधा हो सकता है, जो जो भी प्लेटफॉर्म आपको पसंद हो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके थ्रू से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्रो का जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड दिख रहे होंगे, उसका कलेक्शन दिख रहा होगा। तो मैं सारे म्यूचुअल फंड को एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आपको सामने म्यूचुअल फंड का लिस्ट दिख रहा होगा, आदित्य बिरला, एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी, आईसीआई प्रूडेंशियल, इस तरह के काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग रेटिंग के वाइज आप उसको चूज़ कर सकते हैं, और उसमें आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग अगर 500 से शुरू कर रहे हैं तो या तो आप लार्ज कैप में जाएं, या तो फिर आप इंडेक्स फंड में जाएं, कोई भी इंडेक्स फंड जो आपको पसंद आए। तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, बड़े आसानी से उसका पास्ट रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक म्यूचुअल फंड में आपको दिखाता हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसका 3 साल का जो आपको रिटर्न दिख रहा होगा ये 24 साढ़े 24% के आसपास है। 5 साल का जो रिटर्न है वो 26% के अप्रोक्स है। और अगर ओवरऑल ऑल टाइम लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए, यानी जो साल दर साल पे इसने रिटर्न दिया है वो लगभग 20% के आसपास है। तो इसमें जो बड़े बड़े रिटर्न है, उतने बड़े रिटर्न से आपको प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का रिटर्न है। हो सकता है ये अप भी हो सकता है, कभी ये डाउन भी हो सकता है। तो नॉर्मली अगर आप एक छोटे अमाउंट से एसआईपी शुरू करते हैं और लॉन्ग टर्म पे इसको लगातार आप निवेश करते जाते हैं, तो कितना रिटर्न बन सकता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं यहाँ आपको धन का जो कैलकुलेटर है, एसआईपी कैलकुलेटर, उसको मैं ओपन करके आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि कितना आपको रिटर्न बन सकता है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मंथली बेसिस पे हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 500 रुपीज़। ओके, तो सबसे पहले यहाँ मैं डेटा को चेंज कर लेता हूँ, 500 कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने काफ़ी सारे बड़े बड़े रिटर्न देखे, 20%, 25, 30% तक भी रिटर्न होते हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं देखते हैं। हम लोग एवरेज पकड़ के चलते हैं, 15% का रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए। और इन्वेस्टमेंट को हम लोग रखते हैं 30 ईयर्स के लिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी उम्र अभी 20 से 25 साल के बीच है, और आप 30 साल तक इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके रिटायरमेंट तक आपके पास कितना बड़ा अमाउंट बन के आएगा वो देखना ज़रूरी है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट ईयर को 30 साल के लिए रखते हैं। और यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप लगभग 18 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर चुके होंगे इस म्यूचुअल फंड में, और आपका जो रिटर्न है वो 35 लाख के आसपास बन के आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने करोड़ों की बात की, लेकिन यहाँ पे रिटर्न तो हमारा सिर्फ 35 लाख का ही बना है। तो आप एसआईपी भी सिर्फ 500 की कर रहे हैं। अगर इसको आप थोड़े स्मार्टली इन्वेस्ट करें, 500 की जगह आप ये 1000 का इन्वेस्टमेंट करें, तो यही आपको अमाउंट काफ़ी बड़ा दिखेगा। चलिए वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप इसको चेंज करके 1000 करके इन्वेस्ट करते हैं तो ये 70 लाख हो जाता है। तो 36 लाख इन्वेस्टमेंट पे 70 लाख होता है। तो इससे भी मैं एक आपको स्मार्ट तरीका बताता हूँ, उसको बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। तो स्टेप अप एसआईपी क्या होता है ये एक बार आप लोग जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि सिंपली आपने इन्वेस्टमेंट तो शुरू किया था 500 रुपये से, और इसको आप हर साल सेकेंड ईयर पे आपको, इस साल आपने 500 जमा किया तो नेक्स्ट ईयर आपको उसको क्या करना है, 20% से इंक्रीज कर देना है। यानी 500 की जगह आपका 20% मतलब कितना, 100 रुपये बढ़ जाएगा, 600 रुपये आपको अगले साल जमा करना है। तो इसी तरह से अगर हर साल आप 20% इंक्रीज करते हैं, और रिटर्न यहाँ पे सेम मैं रखता हूँ 15% का, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम लोग 30 साल के लिए फिर से रखते हैं, तो यहाँ पे आप लगभग 71 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे 30 सालों में। और आपका जो रिटर्न है वो आपको यहाँ पे 2.5 करोड़ के आसपास बन के आता है। तो आपका जो सपना था करोड़पति बनने का, या करोड़ों रुपए का वेल्थ क्रिएट करने का, वो बड़े आसानी से कंप्लीट हो सकता है सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी से। और ये स्मार्टली आपको करना है। इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होगी वो है आपकी डिसिप्लिन की।
आपको हर मंथ सिस्टमेटिकली इसको एसआईपी को करते रहना है और लॉन्ग टर्म तक इसमें बने रहना है। ऐसा नहीं है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल में अपने पैसे को विड्रॉल कर लिया तो फिर वेल्थ नहीं बन पाएगा। आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है। आप 500, 1000 रुपये जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आपको छोड़ देना है लगभग कम से कम 25 साल, 30 सालों के लिए। तो हर कोई 30 साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, पैसे की ज़रूरत बीच में आ सकती है। तो इसको अगर आप 25 ईयर्स तक भी रखते हैं, 26 ईयर तक मैं कर लेता हूँ, अगर आप इसको 26 ईयर तक भी रखते हैं तो आपके पास 1 करोड़ रुपए फिर भी बन के आएंगे। तो आपका जो सपना था करोड़पति बनने का या करोड़ रुपए का वेल्थ क्रिएट करने का, वो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो ये थे एक छोटी सी जानकारी। आई होप आपको इस वीडियो में ये जानकारी हमारी पसंद आई। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो सबसे पहले आप क्या चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे और कितने से आप अपने एसआईपी को शुरू करना चाहेंगे, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।